रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? जो रेगिस्तान क्षेत्र है, जो पलाया झीलें उससे घिरी हुई है, वो कहलाती है खंडीन। खंडीन कहलाती है, खंडीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 15वां, अकलबुर्ग फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? अक्कलकोट का स्थित जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है और ये किस दिशा में आता है? ये आता है अपने उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। जैसलमेर बाड़मेर में रेगिस्तान मरुद्यान स्थित है, उसके अंदर आता है। राजस्थान राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया? जो राजस्थान के अंदर जो 1972 वाला केंद्र में पारित हुआ था और राजस्थान में अपनाया था 1 सितंबर 1993 को राजस्थान में अपनाया गया था इसको। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थित है? राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, इसमें पूछा गया। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा स्थित है? इसमें उसमें बड़ा पूछ लिया, इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आ जाए कैलादेवी नेशनल पार्क है सबसे छोटा। और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क स्थित है जो ये विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको। राजस्थान का प्रथम विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको। रणथंभौर का है सवाई माधोपुर में स्थित गणेश जी का मंदिर है। और राष्ट्रीय मरुद्यान का है जैसलमेर में स्थित है। अक्कलकोट फॉसिल पार्क स्थित है। दर्रा का है कोटा बूंदी में स्थित दर्रा। अगला क्वेश्चन है फिर राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले में सर्प उद्यान स्थित है। फिर आप देखते हैं कि बीकानेर में कहाँ है? गजनेर, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य पाया जाता है। बीकानेर में भीलवाड़ा के अंदर कौन सा तालाब है? तेनाव तालाब है। उदयपुर में जैसलमेर राजसमंद जिले उदयपुर में स्थित है। एक एक हर ऑप्शन का एक निकालो, एनालिसिस करो, हर ऑप्शन का करो। राजस्थान का पहला गिद्ध क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसके अंदर आ जाएगा जोड़बीड़ के अंदर है, जहाँ ऊँट संरक्षण क्षेत्र स्थित है वही जोड़बीड़ के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? इसमें अंदर आएगा राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसके अंदर आएगा मरुद। जैसलमेर सबसे बड़ा क्षेत्र में अभ्यारण्य स्थित है। मरुद्यान जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर स्थित है। कैलादेवी कहाँ है? करौली में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। तालछापर चूरू में स्थित है। राजस्थान के सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं जोधपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा है? सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा है? जयपुर वाला है जंतुवालय सबसे प्राचीन है। राजस्थान में जंतुवालय सबसे प्राचीन जयपुर में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है भारत का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान भारत का पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा है? माझी सफारी स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान माझी सफारी जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शागला कहा जाता है क्योंकि इसमें भाग संरक्षण के लिए जाना जाता है। भाग संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजस्थान की सर्वप्रथम भाग परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? अब देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम भाग परियोजना की 1973 में की गई थी। सरिस्का के अंदर विश्व भाग दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। विश्व भाग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भाग दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व भाग दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? इसके अंदर सरिस्का में पाए जाते हैं हरे कबूतर। शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ बारां में स्थित है। शेरगढ़ बारां के अंदर स्थित है। चंबल चित्तौड़गढ़ में स्थित है और नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। एनालिसिस कर दो, एक एक का एनालिसिस कर दो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? जो सीमा अंतर्राज्यीय
अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा बनाते हैं? चंबल बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा चंबल बनाता है। बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ बड़ा बस्सी है ये। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित सीता माता, ये प्रतापगढ़ में सीता माता स्थित है। राजस्थान की वालराकर्षी एक प्रकार से जनजाति है। वालराकर्षी को अपन स्थानांतरणकर्षी भी कहते हैं। वालराकर्षी जो वनों को पेड़ जंगल होता है उसके अंदर समतल भूमि होती है, उसमें पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ों को काट के फिर जला दिया जाता है, फिर उसको कृषि की जाती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती घुमतू जनजाति करती है। वह एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती रहती है। इनमें से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तिलहन की फसल है जो उसमें नहीं की जाती है। तिलहन की फसल है जो उत्पादित नहीं की जाती है। कौन सी है? सरसों। सरसों, सरसों रबी की फसल स्थित गेहूँ के साथ बोया जाता है सरसों। राजस्थान के निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध है? एक तो जो अपने शीत गृह भंडार और मंडी यार्ड, शीत गृह भंडार और मंडी यार्ड कौन सी संस्था बनाती है? तो इसमें आएगा कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड के अंदर आएगी सारी पूरी मंडी आएगी। नाबार्ड तो क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड काम आता है। नाबार्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कृषि जलवायु खंड राजस्थान का कौन सा है? सबसे बड़ा है शुष्क पश्चिम मैदान, सबसे बड़ा है शुष्क पश्चिम मैदान, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बंजर व वर्त भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? वर्त व बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित, सबको पता है जैसलमेर में स्थित है। इनमें से फसल व किस्मों का कौन सा युग में असंगत है? माई मक्का, माई कंचन, मतलब ये तो फसल है, फसल और किस्में, फसल और एक किस्में, माई कंचन सही है, ये सही है। इसके अंदर ये सही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि असंगत है, असंगत पूछ रहा है इसके अंदर। चावल की कावेरी चंबल सही है। गेहूं की मैक्सिक कोहिनूर सही है। मूंगफली की चंद्रा, मूंगफली की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें होगा। इनमें से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? फिर आगे की फसल, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। 37 में भारत के 1966 में हरित क्रांति का जन्मदाता, हरित क्रांति का जन्मदाता स्वामी, भारत के अंदर कौन सा कहा जाता है? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कैसे जाता है? दूध वर्गियम दूध को कहा जाता है। नारायण बोरलांगे विश्व को कहा जाता है। बुरी क्रांति, बुरी क्रांति किससे संबंधित है? बुरी क्रांति खाद्यान्न प्रकरण से संबंधित है। बुरी क्रांति दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। दूध से नीली क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। और खाद्यान्न क्रांति इससे संबंधित है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? अब इसमें अंदर क्वेश्चन आएगा सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? तो अपन देखते हैं मछली पालन को नहीं कहते हैं, और इस रेशम के पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। दूध उत्पादन, राजस्थान में किस जिलों के वालरा कृषि की अधिकता होती है? राजस्थान में किस जिलों में वालरा कृषि की अधिकता होती है? राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, ये ऑप्शन आएगा इसमें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में की प्रमुख उपज, राजस्थान के पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज कौन सी है? राजस्थान के पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज राजस्थान की है गेहूं और चना। पूर्वी आर्द्र प्रदेश मतलब ये अपने जयपुर जिला, जयपुरवाड़ा उपाद्र में आता है, आद्र में आएगा झालावाड़ वगैरह, तो इसमें चना और गेहूँ आएगा। राजस्थान के सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से? सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन से पाए जाते हैं? सर्वाधिक शुष्क पाए जाते हैं डूंगरपुर, जैसलमेर। सर्वाधिक शुष्क जैसे डूंगरपुर, जैसलमेर पाए जाते हैं। सॉरी इसमें ये सर्वाधिक शुष्क यह आएगा जैसलमेर, बाड़मेर आएगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म मिशन लागू कब किया गया? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन कब लागू किया? ये किया गया था 2010 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान के किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? जो योजना चलाई गई है
ये राजस्थान में चलाई गई थी और वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। राजस्थान की सर्वाधिक हल्दी उत्पादन होती है। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन जाडोल में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन जाडोल में होता है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है कृषि संबंधित क्षेत्रों पर, सभी क्षेत्रों पर आता है, कृषि संबंधित क्षेत्रों पर आता है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध। मिश्रित कृषि से संबंधित है, मिश्रित कृषि से संबंधित सीधे या कई बार तरह की फसलों, किसी तरह की फसल उगाने व पशुपालन करने के लिए। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? अफीम की चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां में ऑप्शन नंबर 1 सही है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग, इसमें देख लो, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक, काला कीट व स्पष्ट, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रूप माना जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि उत्तेजता तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि, शुष्क कहाँ होता है? जैसलमेर, बाड़मेर में, इसमें ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। किस फसल की खेती हेतु 15 से 40 डिग्री के तापमान तथा 100 से 200 सेमी की अधिकता पाई जाती है? कौन से फसल में पाई जाती है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 कपास सही होगा। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लुणकसर को कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर 1 के रूप में माना जाएगा। बासमती किस्म किसकी है? बासमती किस्म चावल की है। बासमती किस्म चावल की किस्म में ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जो गर्मी में बोई जाती है उसको खरीफ की फसल खरीफ कहा जाता है। मसूर नहीं है, मसूर ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। मक्का की फसल पकने की अवधि, मक्का की फसल पकने की अवधि होती है 140 दिन होता है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है, इसमें राज्य में घाटी उगाई जाती है। राजस्थान का पहला साइंस पार्क राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला साइंस पार्क स्थित है कोटा में स्थित। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कोटा में खोला गया था। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया। लाइक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गीतराज को सब्सक्राइबर करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, और मैं आपके लिए नए से नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू साथियों।